अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा रोल, या जिसको जिंगराठा भी हम कहेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी, मैंने इसके लिए चिकन लिया है। और चिकन को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट लिया है। ठीक है। और मसाले इसमें जाने वाले हैं, नमक मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी मैंने ली है। आप सफ़ेद और काली दोनों डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ सफ़ेद मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें लहसुन का पाउडर, और आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें अदरक पाउडर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने कोटिंग के लिए लिया है, ये हमने क्रिस्पी फ्राई लिया है। ठीक है, आप किसी भी कम ब्रांड का ले सकते हैं मार्केट से। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है। असल में आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, तो इसलिए ज़रा बोलने का भी मसला बन रहा है। अच्छा जी, इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें सिरका, हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा इसमें सोया सॉस, और हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा इसमें बारबेक्यू सॉस, और चिली सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, या जितना आपको स्पाइस पसंद होगा आप उतना डालेंगे। तो ये थी हमारी चीज़ें। तो अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस चिकन में हम अपने तमाम ड्राई पाउडर्स जो हैं, ये मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये गया इसमें हम सिरका डालेंगे अंदाजे से, ऐसे से डाल दिया। ठीक है, ये डालें। थोड़ा सा इसमें बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत डालिए। ठीक है, चिली सॉस डालेंगे। ठीक है, और चिली सॉस आप इतना डालेंगे जितना आपको स्पाइस पसंद होगा। सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कर दिया इसको मिक्स अच्छी तरह से। अब हम इसको वैसे तो ये कि आप चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे तक अगर छोड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें मसाले जज़्ब हो जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ूंगी। ठीक है, इसको मैरिनेट करके हम, अगर मौसम ठंडा है तो बाहर रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर मौसम गर्म है तो आप फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। तो अभी हमारी मैरिनेशन तैयार होती है, तो फिर हम आधे घंटे के बाद मिलते हैं। चलें जी, अभी देखिए हम अपने पराठों के लिए एक सॉस बना रहे हैं। ये इसमें मायोनीज़ लिया मैंने, तकरीबन 5 खाने के चम्मच है। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी लें। उसमें 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे विनेगर। ठीक है, डाल दो। अच्छा, अब इसमें चिली सॉस या चिली गार्लिक केचप डालेंगे। ज़्यादा हो रहा है उमर, ज़्यादा हो रहा है। अभी तकरीबन हम 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। बस 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 बस। चलो, अब इसको करेंगे हम मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, और ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम अपना ये देखेंगे कि हमें कितना स्पाइसी चाहिए। ठीक है ना, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे जहन में आया कि इसके साथ हम थोड़ा सा हरी चटनी को भी शामिल करें, तो अभी हरी चटनी भी बनाते, क्योंकि इस जिंगराटे को हम अपना पाकिस्तानी टच देंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हमारे इससे अंदर स्टाइल में ये किस तरह से बनेगा। चलें जी, ये उमर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था अपना जिंगर के लिए, उसमें मैं 1 खाने का चम्मच अपना ये चिकन पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। ये अभी अचानक मेरे जहन में आया, मैं कहा इस तरह से भी हम करते हैं ज़रा। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं मिक्स। और ये हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके साथ करेंगे इसकी कोटिंग, और फिर करेंगे इसको फ्राई, और फिर इसके हम पराठे फ्राई करेंगे, और पराठों के अंदर फिर हम इनकी फिलिंग करेंगे। ठीक है ना, तो अभी बाकी जो प्रोसेस है वो हम शुरू करते हैं, और फिर हम आपको जब पराठे फ्राई करेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है कि अब हम इसको
कोट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। अच्छी तरह से कोट करेंगे अपने क्रिस्पी फ्राई में। ये 2-3 एक साथ डाल देते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उमर चूल्हा हल्का करो। ठीक है, हम डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए, असल में आज मेरा बेटा आ गया है तो वो मेरी हेल्प करा रहा है, जबकि इनके पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन आज ज़रा उनके मतलब की चीज़ बन रही है ना, तो आज उनको अपनी अम्मा की मदद करानी है। किसी दिन इनसे भी कुकिंग करवाऊंगी, पेपर ख़त्म हो जाए तो फिर आप देखिएगा। अपने मतलब की चीज़ें तो ये बड़ी शानदार तरीके से बनाते हैं भाई। ये हो गया, तो अच्छी तरह से कोट करके हम निकालें। चले जी, ये मैं इन सबको कोट करके निकालती जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अभी हमने अपना ये फ्राई करना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाह। असल में उमर को बहुत जल्दी थी, उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था डालना। ठीक है ना, ये हम इसको डालते चले जाएंगे। अच्छा, कोटिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, एक बार फिर दिखा दी थी। ये देखिए, सही है, ये मैंने इन सबको कोट कर दिया था। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रखा। ये बहुत अच्छे से इस पर कोट हो गया। उमर चूल्हा हल्का कर दो। ठीक है, ये देखिए बंद हो गया, कोई बात नहीं। इतना ही डालेंगे जितनी बर्तन में जगह होगी, जिस कढ़ाई में जगह है इसमें। चलें जी, हम इसको फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी चिकन फ्राई हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें पराठे में अपनी फिलिंग करते हैं। चलें जी, अब हम अपनी ये फिलिंग स्टार्ट करते हैं पराठे की। ठीक है, सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो बस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये एक अलग कहानी आ जाती है भाई। ठीक है, ये इस बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, आई एम श्योर कि आप सबको और बच्चों को ये पसंद आएगा। तो सॉस मैंने जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको तेज़ रखनी है तो आप तेज़ रखिए, कम रखनी है तो आप कम रखिए। तो थोड़ा सा हम देंगे इसमें हरी चटनी का तड़का। ये हो गया हमारा जी पाकिस्तानी स्टाइल का जिंगराटा। ठीक है, ये है हमारे स्टाइल का सिंगराटा। अच्छा, अभी तो ये एक मैं इस तरह से इस तरह से रैप कर रही हूँ, और अभी एक मैं सिर्फ सादा मायो के साथ करती हूँ। ये देखो ना, मेरे बच्चे ने क्या असर किया, ये देखें। चलो जी, इसको करेंगे ऐसे, करेंगे ऐसे रैप किया, ऐसे रैप मत, इसका तो हशे कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, इसको ऐसे अभी मैं एक और करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब हम अपने दूसरे पराठे की फिलिंग करेंगे जी। ठीक है, असल में आज उमर में आके लग गए, उनको हर चीज़ में जल्दी हो रही है। उमर ये नहीं डालो, आप पहले वो चिकन रखो, जल गया हाथ। ठीक है, अच्छी गरम गरम हो रही है। ठीक है, प्याज रखो इसके अंदर।
चले जी, डालेंगे हम इसमें प्याज। ये मेरा ख्याल ये अपने लिए तैयार कर रहे हैं या तायाबू के लिए तैयार हो रहा है उमर? तायाबू के लिए? नहीं, अपने लिए। ऐसा हो नहीं सकता। ये हाँ मैं अपने ताया के लिए। हाँ, ये तायाबा के लिए तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी आइटम बनता है सबसे पहला आइटम जो है वो तायाबा के पास जाता है। अच्छा, मैं इनको अपनी ताई अम्मा से और तायाबा से बड़ा प्यार है ना, देख रहा हूँ। ज़्यादा हरी चटनी नहीं डालनी। चलो बस अब इसको रैप करो। रैपिंग मेरे को नहीं आती। चलिए इसको ये मोबाइल पकड़ लो, मैं करती हूँ। ठीक है, अब आप मोबाइल पकड़ लो। ठीक है, हाँ बस ऐसे रखो, इस तरह से गड़बड़ी ना हो कि सारी आंटियाँ और अंकल कहें कि क्या जिंगराटे की वजह क्या बन गया ये, सही है ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इन सब बाप बच्चों को मिलके ना कुकिंग करें। ठीक है, चलो चलें जी, ये हमारे पराठा रोल, जिंगराटा रोल तैयार हो गए हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है, उसने तो पहले इसमें हाथ साफ करना शुरू कर दिया था और बहुत खुश होकर खा रहा है इस वक्त, और इशारे भी कर रहा है कि मम्मा बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो जी, अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा जी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।